नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष मासिक राशिफल कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए मई 2025 का महीना कैसा रहने वाला है। कौन कौन से ग्रह परिवर्तन करेंगे, उनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, किस प्रकार की खुशियाँ आएंगी, कौन कौन सी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा, कौन से उपाय करने से जीवन सरल और सुखद हो सकता है, किस भगवान की आराधना करनी चाहिए और किस तरह से करनी चाहिए, किस रत्न को धारण करें और किन लोगों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं मई 2025 के इस विस्तृत विश्लेषण के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों की स्थिति और उनका गोचर जो है क्या रहने वाला है। तो सूर्य जो है 14 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेगा। चंद्रमा जो है अपनी गति से हर 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करता रहेगा। मंगल की अगर हम बात करें तो 10 मई को कर्क राशि में प्रवेश करेगा। बुध की बात करते हैं तो 9 मई को मेष से वृषभ में प्रवेश करेगा। गुरु बृहस्पति पूरे महीने वृषभ राशि में ही स्थित रहेंगे। शुक्र की अगर हम बात करें तो 18 मई को मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। शनि की अगर हम बात करें तो अभी कुंभ राशि में बकरी होकर स्थिर रहेगा। राहु की बात करें तो मीन में और केतु कन्या राशि में स्थित रहेगा। तो इन ग्रहों के कारण कर्क राशि वालों के जीवन में भावनात्मक, आर्थिक और पारिवारिक क्षेत्र में कई उतार चढ़ाव हो सकते हैं इस महीने के अंदर। तो कौन कौन सी नई खुशियां आपको इस महीने मिलने वाली हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो मंगल के आपकी राशि में प्रवेश करने से जोश, साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर आपका जो प्रदर्शन है वो सुधरेगा। अगर नौकरी में बदलाव सोच रहे हैं तो अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। व्यापार में नई डील मिल सकती है। अगर संपत्ति की बात करें तो संभावित मामलों में आपको लाभ ही होने वाला है। संतान पक्ष से आपको सुख मिलने वाला है। प्रेम संबंधों में स्थिरता रहेगी। मई के तीसरे सप्ताह में बृहस्पति और शुक्र का जो प्रभाव है जीवन में रोमांस और समृद्धि आपको लेकर आएगा। कोई रुका हुआ पैसा है तो वो आपको वापस मिलने का योग है मई के महीने में। चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी परेशानियां हैं जो इस मई के महीने में आपको परेशान कर सकती हैं। तो कुछ चुनौतियां हैं जिनका आपको कर्क राशि वालों को सामना करना पड़ सकता है इस मई के महीने में। तो मंगल की जो तीव्रता है आपके गुस्से और जल्दबाजी को बढ़ा सकती है। इससे रिश्तों में तनाव हो सकता है। शनि की बकरी चाल से कर्ज, मुकदमे या पुरानी कोई समस्या है तो फिर से उसको दोबारा से वो उठ सकती है। स्वास्थ्य में अगर हम विशेषकर पेट, रक्तचाप और नींद की दिक्कत हो सकती है आपको। प्रेम संबंधों में गलतफहमी हो सकती है। ऑफिस में विरोधी सक्रिय रह सकते हैं तो उसका आपको ध्यान रखना है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप धैर्य और विवेक से काम करें। तो इन परेशानियों से आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अब मैं आपको कुछ उपाय बताने वाला हूँ। तो अब जानते हैं कुछ आसान और प्रभावशाली उपाय जो मई 2025 को आपके लिए सुखद बना सकते हैं। तो मंगल के प्रभाव को संतुलित करने के लिए मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। मसूर की दाल, गुड़ और तांबे का दान करें। शनि के जो उपाय हैं, शनिवार को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। काली उड़द, सरसों का तेल का दान करें। गरीबों को जूते चप्पल बांटें। मानसिक शांति के लिए आप प्रतिदिन आपको 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है और ध्यान और प्राणायाम आपको ध्यान और मेडिटेशन आपको अवश्य करना है। संतान या शिक्षा से जुड़ी अगर समस्या हो तो गणेश जी की आराधना अवश्य करें। किन बातों का विशेष ध्यान रखें, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है इस मई के महीने में। तो मई 2025 में कर्क राशि वालों को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। जल्दबाजी में निर्णय ना लें। रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। अत्यधिक भावुकता से बचें। यात्रा करते समय सावधानी बरतें। फिजूल खर्ची बिल्कुल भी ना करें। ऑफिस पॉलिटिक्स में उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको इग्नोर करें। और पुराने मित्रों या रिश्तेदारों से मतभेद ना बढ़ाएं। तो महीने की योजना को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं आप। तो अगर हम बात करते हैं महीने को, पूरे मई के महीने को आप किस तरीके से प्लान करेंगे, तो 1 मई से 10 मई तक नई योजनाएं बनाएं और स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दें। 11 मई से 20 मई को साहसी निर्णय ले सकते हैं।
नौकरी में इंटरव्यू या प्रमोशन के लिए उपयुक्त समय है आपके लिए। 21 मई से 31 मई के बीच में परिवार और रिश्तों पर ध्यान दें, विशेष सोच समझकर करें। जितना भी निवेश वगैरह है उसको बहुत ही सोच समझकर आपको करना है 21 से 31 मई के बीच में। हर सोमवार और शुक्रवार को मंदिर अवश्य जाएं। हर दिन के लिए एक काम का लक्ष्य बनाएं और उसको पूरा करें। समय जैसे थे आपको वो दिन ख़त्म होता है, उस काम को पूरा अवश्य करें, उसको इग्नोर ना करें। अब कौन सा रत्न आपको धारण करना चाहिए, तो इस महीने मोती धारण करना आपके लिए शुभ रहेगा। ये चंद्रमा का रत्न है और आपकी राशि स्वामी भी चंद्रमा ही है। इससे भावात्मक संतुलन, मानसिक शांति और आत्मविश्वास जो है आपका बढ़ेगा। चांदी में जड़कर सोमवार को शिव जी के मंत्रों के साथ इसको धारण कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से चंद्र यंत्र भी घर में आप रख सकते हैं। लेकिन किसी भी तरीके का रत्न अगर आप धारण करना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि किसी भी अच्छे ज्योतिष से पहले परामर्श करें, उसको सारे आप पूरा का सब कुछ बताएं और जिस नियम से वो आपको धारण करने के लिए बोले उसी तरीके से आप उसको धारण करें। बिना सलाह के किसी भी रत्न को धारण नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि किस भगवान की आराधना आपको करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। तो कर्क राशि वालों के लिए मई 2025 में भगवान शिव की आराधना सबसे लाभदायक रहने वाली है। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। सोमवार को व्रत रख सकते हैं तो व्रत रखें। इसके अलावा हनुमान जी की कृपा आपके लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। तो किन लोगों से आपको बचकर रहना चाहिए या फिर किन लोगों को आपको इग्नोर करना है, इन बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो मई में कुछ लोगों से विशेष सावधानी रखें जो आपकी भावनाओं का गलत फ़ायदा उठाते हैं। ऑफिस में पीठ पीछे करने वाले सहकर्मी, जितने भी आपके पीठ के पीछे जो बातें करते हैं उनसे आपको बचकर रहना है। पुरानी अगर कोई दुश्मनी है तो उनसे बचकर रहना है। अत्यधिक लालच देने वाले लोग जो हैं या किसी इस तरीके की कोई स्कीम आती है तो आपको इसको इग्नोर कर देना है। आर्थिक लेन देन में धोखेबाजियों से बहुत ही आपको सावधान रहना है इस मई के महीने में। तो दोस्तों ये था कर्क राशि के लिए मई 2025 का पूरा मासिक राशिफल। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए बहुत लाभदायक और सिद्ध होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपकी राशि क्या है और आप किस विषय पर अगला वीडियो चाहते हैं। फिर मिलेंगे एक नए राशिफल के साथ। जय शिव शंकर, जय श्री राम। धन्यवाद।